बता दूं कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का एक नारा था कि हम घर घर नेता पैदा करेंगे, और ये देखने को मिला भी कि तमाम घर घर नेता पैदा भी किए। लेकिन उसी को देखते हुए ठीक इस समय उल्टा होता हुआ नजर आ रहा है कि माननीय मंत्री जी का नारा था कि घर घर नेता पैदा करेंगे, लेकिन लोग यहीं पे घर घर पार्टी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। आज उन्हीं की देन है कि आज तमाम समाज के नेता एक हर एक समाज में जो कि नेता पैदा हो गए। और आज माननीय नेताजी के देन है कि सब समाज में नेता पैदा हो करके और माननीय नेताजी का ही बुराई कर रहे हैं कि वो पार्टी नहीं बनाया है, वो पार्टी बनाया गया है, बनवाया गया है। पार्टी वो खुद नहीं बनाया है, पार्टी बनवाया गया है। क्यों अभी बिहार में चुनाव आ रहा है और वो इजहार अली से पार्टी बनवाया गया है कि भाई तू पार्टी बना और कैसा ओम प्रकाश को गुमराह कर। तो जो भी पार्टी बना रहा है, तुमको ये क्या है, पार्टी बनाओ, मेरे को कोई इतराज नहीं है, हमारी पार्टी को इतराज नहीं है, हमारे नेता को इतराज नहीं है। भाई अधिकार सबको है, कोई भी बना सकता है, कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। लेकिन तुम हमारा ही पीला गमछा लेके चल रहे हो। मतलब कि कहीं भी जाएगा तो कहीं भी देखेगा तो ये होगा कि नहीं वो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी ओम प्रकाश का आदमी आ रहा है। यही करने के लिए पीला गमछा लेके चल रहे हो ना। है ताकत तो दूसरा गमछा लगा के देखो, फिर पता चलेगा कि कितनी तुम्हारे पीछे आदमी आ रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विजय राजभर और आप देख रहे हैं यूपी सच तक न्यूज और राजभर एक्सप्रेस। बता दूं कि इस समय हम लोग हैं मुंबई में और थाने जिला के अंतर्गत। आज हमारे साथ हैं थाने जिला के जिला अध्यक्ष सुभाषपा रमेश राजभर जी। बता दूं कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का एक नारा था कि हम घर घर नेता पैदा करेंगे, और ये देखने को मिला भी कि तमाम घर घर नेता पैदा भी किए। लेकिन उसी को देखते हुए ठीक इस समय उल्टा होता हुआ नजर आ रहा है कि माननीय मंत्री जी का नारा था कि घर घर नेता पैदा करेंगे, लेकिन लोग यहीं पे घर घर पार्टी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे साथ अध्यक्ष साहब हैं, इनसे हम बात करेंगे। तो सर, सबसे पहले स्वागत है यूपी सच तक और राजभर एक्सप्रेस में। सबसे पहले तो विजय भाई आपको, आपके चैनल को सच तक और राजभर एक्सप्रेस अखिलेश भाई को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आप यूपी से चलकर हमारे महाराष्ट्र महानगर में आए, इसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको देता हूं। जी सर। हाँ सर, जिस हिसाब से मंत्री जी का एक नारा था कि घर घर नेता पैदा करेंगे, तो क्या ये सत्य है कि घर घर नेता माननीय मंत्री जी पैदा किए? देखिए विजय भाई, माननीय मंत्री जी हमारे जो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जो एकदम सच्चे दिल के हैं। और उनका ये ध्येय था कि मतलब छोटे से लेके बड़े को आगे करना, घर घर नेता पैदा करना, समाज को जगाना। आज उन्हीं की देन है कि आज तमाम समाज के नेता एक हर एक समाज में जो कि नेता पैदा हो गए। और आज माननीय नेताजी के देन है कि सब समाज में नेता पैदा हो करके और माननीय नेताजी का ही बुराई कर रहे हैं जी। और हाँ सर, जिस हिसाब से अभी माननीय मंत्री जी और आप ही के पार्टी में एक नेता थे इजहार अली, जो महासचिव थे पार्टी के, अभी कल ही पार्टी को छोड़े और कल आज पार्टी बना लिए। देखिए ऐसा है विजय भाई कि वो मैं भी देखा वीडियो अभी। तो कैसा है कि वो पार्टी नहीं बनाया है, वो पार्टी बनाया गया है, बनवाया गया है। पार्टी वो खुद नहीं बनाया है, पार्टी बनवाया गया है। क्यों अभी बिहार में चुनाव आ रहा है और वो इजहार अली से पार्टी बनवाया गया है कि भाई तू पार्टी बना और कैसा ओम प्रकाश को गुमराह कर। अरे इजहार अली, मैं आपके माध्यम से मैं इजहार अली को बोल रहा हूँ कि वो दिन गया भूल गया, अब समझ जाओ। अब वो राजभर समाज नहीं रह गया है। तुम्हारे गुमराह करने से राजभर समाज तुम्हारे अंदर नहीं जाने वाले, और न तुम्हारे बाकावे में आने वाले। राघवंशी जो भी तमाम हमारे बिहार के जनता अब समझ गई है कि हमारा मसीहा कौन है, समझ रहे हैं। तो इजहार अली का मैंने भी वीडियो देखा और इतना बड़ी तुमको ये है तो तुम्हारा ही गमछा लेके चल रहे हो। आप भी देखे होंगे वीडियो के माध्यम से कि वो भी पीला गमछा लगा के चल रहा है। तो जो भी पार्टी बना रहा है, तुमको ये क्या है, पार्टी बनाओ, मेरे को कोई इतराज नहीं है, हमारी पार्टी को इतराज नहीं है, हमारे नेता को इतराज नहीं है। भाई अधिकार सबको है, कोई भी बना सकता है, कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। लेकिन तुम हमारा ही पीला गमछा लेके चल रहे हो। मतलब कि कहीं भी जाएगा तो कहीं भी देखेगा तो ये होगा कि नहीं वो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी ओम प्रकाश का आदमी आ रहा है। यही करने के लिए पीला गमछा लेके चल रहे हो ना। है ताकत तो दूसरा गमछा लगा के देखो, फिर पता चलेगा कि कितनी तुम्हारे पीछे आदमी आ रहे हैं।
सर यानी आप कह रहे हैं कि पार्टी छोड़ने के बाद ही माननीय मंत्री जी का निशाना लेकर के चल रहे हैं कि लोग आज भी समर्थन करेंगे। जी जी, वही वही मैं वही बोल रहा हूँ। अभी मैं नाम नहीं लूँगा, वो भी हमारे समाज से ही आदमी है। और माननीय महेंद्र राजभर जी, आपने पार्टी बनाया, उनको भी आप देख रहे हो, वो भी पीला गमछा लगा के चल रहे हैं। इजहार अली का भी कल पार्टी बना, वो भी देख रहे हो पीला गमछा। अरे भाई, इतनी बड़ी अब ये पार्टी बनाने का तुमको बहुत शौक है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का शौक है, एक गमछा बदल के देख लो, तब तो मालूम पड़ेगा कि पावर क्या है। एक गमछा बदल के देखो, तब मालूम पड़ेगा कि पावर है। वैसे तो भाई गमछा लगा के पीला चल रहा, तो हमको क्या मालूम है। हम तो कोई भी जनता गुमराह होकर यही बोलेगी कि और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का आदमी जा रहा है। हाँ, तो सर अभी आप कहें कि इजहार अली को पार्टी बनाए नहीं है, बनवाया गया है। जी जी, तो किसके माध्यम से सर ऐसा करवाया गया है? ये देखिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का इतना आगे कारवा बढ़ गया है ना, कि उनकी कारवा को थोड़ा सा नीचे गिराने के लिए ये लोग किया जा रहा है और पैसा दे के करवाया जा रहा है। तो इससे कुछ होने वाला नहीं। आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं बोल रहा हूँ कि इससे कुछ हमारे माननीय नेताजी का कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है, ना हमारी पार्टी का कुछ बिगड़ने वाला है। और मैं चैलेंज के साथ में कहता हूँ, चाहे महेंद्र राजभर हो, चाहे इजहार अली हो, चाहे कोई भी हमारे समाज से, चाहे अदर समाज से हो, कुछ भी अब नहीं होने वाला है। राजभर समाज जाग गया। बहुत दिन हमको गुमराह किया तुम लोग। हम भी आज से नहीं, छोटे से बचपना से राजनीति करता हूँ, राजनीति में रहा हूँ, लेकिन मैंने भी देखा हूँ आज तक हमको हुआ क्या, हमको मिला क्या। तो सर वहीं पे लोग कहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी राजभर समाज को गुमराह किए, ठेला टाली में भर करके और बेचने का काम किए। राजभर समाज के लिए ओम प्रकाश राजभर किए क्या हैं? विजय भैया, मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि जो बोल रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर जो है कि किए क्या है, आपको भी ये शायद मालूम होगा। और मैं भी आपको बता रहा हूँ कि मैं भी आज मतलब महाराष्ट्र में हूँ, और 9/6/95 से मैं बॉम्बे में आया हूँ। यही आपके प्रतापगढ़ सुल्तानपुर वाले और अदर जिला वाले पूछते थे कि अरे राजभर समाज कौन सा है, किस में आता है, आपका व्यवसाय क्या है। भाई हमको नहीं मालूम था कि हम इतना ही जानते थे कि हम राजभर हैं। हमारा व्यवसाय क्या था ये भी हमको नहीं मालूम था। लेकिन आज धन्य हो मंत्री जी, माननीय हमारे बाबूजी ओम प्रकाश राजभर जी, के आपके चरणों को मैं प्रणाम करता हूँ कि आज उनकी देन है कि आज हम ताव से अपने सीना ठोक के बोलते हैं कि हम राजभर हैं। और जो बोलता है ना कि माननीय नेताजी जो है कि गुमराह कर रहे हैं समाज को, अरे कम से कम बोलने के लिए भी तो सोचो कि आज माननीय नेताजी की देन है कि आज तुम गर्व से बोलते हो राजभर समाज हो। आज हमारे समाज में कम से कम हजारों नेता पैदा हो गए, देन किसकी है। विजय भाई, आपको भी मालूम है कि जिस घर में 5 मुखिया परिवार है, अगर उसका मुखिया बराबर नहीं तो वो समाज कभी आगे नहीं, वो घर कभी आगे नहीं जाएगा। वैसे समाज की बात है, आज समाज को हमारे माननीय नेताजी इतना आगे लेके चले गए कि वो किसी चीज़ का मोहताज नहीं रह गए। सर समाज को इतना आगे लेके चले गए, लेकिन इसी समाज में इतनी पार्टी बन गई है कि राजभर समाज के लोग अजमंजस में फंस गए हैं कि हम किसके तरफ रहें, किसका सपोर्ट करें। देखिए विजय भाई, यही सबसे बड़ी बात है कि कम से कम आज हमारा राजभर समाज में कुछ ऐसे तुच्छ नेता और आदमी पड़े हुए हैं ना कि उनको खाली क्या है, 500 रुपये पे बिक रहे हैं, एक क्वार्टर एक शीशी पे बिक रहे हैं। उनको ये नहीं समझ रहा है कि मैं मतलब हमारा समाज कहाँ जा रहा है, मैं अपने समाज में रह के, अपने घर में रह के। विजय भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हमारा टूटा फूटा झोपड़ा है, अगर मैं अपने झोपड़े में रहूँगा तो शान से रहूँगा, अगर किसी के घर में महल में रहूँगा तो वहाँ भी दब के रहूँगा। आज आपकी घर है, आज आपका टूटा फूटा घर है, भले हमारी पार्टी चाहे छोटी हो बड़ी हो, लेकिन आज हमारा खुद का घर है, तो मैं क्यों नहीं अपने घर में रहूँ भाई। और मैं दूसरी बात है कि अपने घर में न रहो, ठीक है, चलो ठीक, हमसे अगर दुश्मनी है तो कहीं भी अगर तुम समाज के पार्टियाँ बना रहे हो तो कम से कम वो तो काम करो कि बस खाली जब देखो तब कोई उठ के आ रहा है तो बस माननीय ओम प्रकाश राजभर का बुराई कर रहा है। जो भी हमारे चाहे समाज का हो, चाहे अभी देखिए इजहार अली पार्टी बनाया, आज मैं उसका वीडियो तो वो भी ओम प्रकाश राजभर का ही बुराई कर रहा है। माननीय महेंद्र राजभर जी, वो भी हमारा इसका समाज का ही बुराई, मतलब अपने नेता का ही बुराई कर रहा है। अरे भाई, पार्टी बनाया, कोई इतराज नहीं है, पार्टी बनाओ, आपका भी अधिकार है, आप भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनो, लेकिन समाज का ही मत बुराई करो। अच्छा काम करो, अच्छा काम करोगे, समाज का अच्छा काम करो, समाज ऑटोमेटिक आपके पीछे आएगा। बुराई करने से आपकी समाज पीछे आएगी? समाज क्या पागल है? तो सर क्या लग रहा है कि माननीय मंत्री जी का बुराई करके लोग आगे बढ़ना चाहते हैं? बस 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 वही बात है विजय भाई। लेकिन बुराई करके वो लोग सोच रहे कि मैं आगे बढ़ जाऊंगा, मीडिया में छाया रहूंगा, तो वो गया जमाना। और लाख कितना भी कर ले, अभी क्या हुआ आप भी देख लो कि पूरा दुनिया देख लिया। वही घर का ही आदमी को थप्पड़ मारा, क्या रह गई इज्जत?
हम लोग को भी अच्छा नहीं लगता कि एक समाज हो के समाज को ही अगर मारे या अब शब्द कुछ बात बोले तो अच्छा नहीं है। लेकिन भाई जैसा करोगे वैसा तो भोगोगे ही। जब खड्डा खोदोगे तो गिरोगे ही ना भाई। तो जो खड्डा खोदे हो तो गिरे हो। सर अभी लोकसभा चुनाव में जिस हिसाब से आपकी पार्टी बड़े जोर शोर से काम की, लेकिन कहीं ना कहीं कामयाबी नहीं मिली, उस चीज में आपकी सीट आपके तरफ नहीं रही। लेकिन अभी सामने 27 का चुनाव है, किस हिसाब से आपकी पार्टी तैयारी करेगी? क्योंकि विपक्ष भी पूरे जोर तोर में लगा है कि इस बार ओम प्रकाश राजभर जी को बहनी नहीं होने देंगे, एक भी सीट नहीं निकलने देंगे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में। देखिए विजय भाई, वो तो मतलब 2000 अभी जो गया लोकसभा चुनाव में तो बहुत ये हुआ, लेकिन उसमें कुछ कहीं गड़बड़ी आई और ये बहुत निंदा ये हुआ कि मतलब हमारी पार्टी का थोड़ा सा कारोबार जो कि ये नहीं हुआ। रह गया सवाल है कि 2027 वाला चुनाव में आप देख लेना, बिहार में अभी हमारे माननीय नेताजी बोल रहे हैं कि कम से कम 29 सीट पे हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन गठबंधन के हिसाब से इंडिया का गठबंधन जो है उसके हिसाब से, लेकिन जहाँ तक हमारा अनुमान है, मेरा अनुमान है कि बिहार के चुनाव में अच्छी खासी सीट हमारी पार्टी लेके आएगी। रह गया उत्तर प्रदेश की बात है, तो उत्तर प्रदेश में जो अभी बोल रहे हैं ना, ये खाली गुमराह कर रहे हैं मतलब समाज को। और तमाम छोटी जो दल के समाज है, जैसे केवट बिंद मल्ला, कुहार प्रजापति, मतलब तमाम पार्टी जो समाज है, ये खाली गुमराह कर रहे हैं। उससे कुछ होने वाला नहीं। अब समाज समझ जाग गया और 2027 में यूपी में भी हम अच्छा खासा सीट लेके आएंगे। यानी इसे माना जाए कि उत्तर प्रदेश में जब विधानसभा चुनाव आएगा तो आपकी पार्टी पूरे जोर शोर में चुनाव लड़ेगी। एकदम बिल्कुल बिल्कुल विजय भाई, जोर शोर से चुनाव लड़ेगी। और अभी क्या है, बोलने वाली बात नहीं है, ये सामने आपके आएगा। ये अभी 25 में चुनाव बिहार में है ना, आप बिहार में देखिए अच्छी खासी हमारी पार्टी सीट लेके आएगी। सर अभी हम लोग महाराष्ट्र में हैं और महाराष्ट्र का चुनाव 2 से 3 महीना रह गया है, बीएमसी का चुनाव। तो क्या आपकी पार्टी इस चुनाव में भी तैयारी करेगी, चुनाव लड़ेगी? देखिए अब इसके बारे में तो माननीय हमारे महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष जो हैं, अब वो खास करके वही बता सकते हैं। फिर भी मैंने आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि मैं भी एक थाना जिला अध्यक्ष होने के नाते कि हमारी पार्टी जैसे यूपी में भाजपा से गठबंधन है, तो यहाँ भी हम लोग का जो है कि भाजपा से ही गठबंधन होगा। और होगा तो हमारे समाज से या अदर समाज से कोई भी अगर इच्छुक रहेगा कि हमारी पार्टी से चुनाव लड़ने का, तो हम लोग लड़ाएंगे। सर देखा जाए जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश और बिहार इस समय जातिवाद को लेकर के काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है, लेकिन महाराष्ट्र में यूपी बिहार के तमाम लोग हैं, तो सर क्या वही लोग महाराष्ट्र में भी हैं? तो महाराष्ट्र में उसी जातिवाद के जैसा चल रहा है कि जैसे मराठी भाषा में भैये भैये वो लोग बोलते हैं, तो वही बस चलता है, या सब लोग मिल के रहते हैं यहाँ पे? नहीं देखिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये महाराष्ट्र में कैसा है ना कि चाहे आप जौनपुर से हो, आजमगढ़ से हो, गाजीपुर से, कोई भी जिला से हो, लेकिन यहाँ तो आप भैया कहेंगे। रह गया सवाल है कि यहाँ वैसा नहीं है कि कोई जातिवाद है। नहीं, यहाँ कोई, हम लोग अभी देखिए हमारे एरिया में, ये हमारे थाना में समझ लीजिए कि कुछ नहीं तो 60 से 70% उत्तर भारतीय में पाएंगे। लेकिन हम लोग हर एक समाज से, सबसे हमारा व्यवहार है, सबसे दोस्ती है, सबसे प्यार है, दुलार है। ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, यादव, चमार, मुसहर हो, कोई भी हो, सबसे हम लोग मिलजुल के रहते हैं और एक कारवा को आगे लेके हम लोग चलते हैं। कोई इसमें ये नहीं है कि नहीं ये राजभर है, ये यादव है, ये ठाकुर है, ये ब्राह्मण, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए सर, चैनल में समय दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विजय भाई, आप आए, यूपी से चल के आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बड़े भैया अखिलेश को तो बहुत बहुत धन्यवाद है। आज जो हमारे समाज को जगाने का सबसे बड़ा हाथ है तो अखिलेश भैया का है, इसके लिए मैं इनका हमेशा शुक्रगुजार हूँ। चलिए आपसे बता दूं कि अभी हम लोग इस समय हैं महाराष्ट्र थाने जिला के अंतर्गत, और हमारे साथ रहे सुभाषपा जिला अध्यक्ष रमेश राजभर जी। बता दूं कि जिस हिसाब से अभी हाल ही में सुभाषपा को छोड़ करके इजहार अली अपनी खुद की पार्टी बनाए हैं, लेकिन अभी अध्यक्ष साहब एक बात कहें कि जितने लोग पार्टी में रहे और पार्टी को छोड़ करके अपनी पार्टी बना रहे हैं, तो वो लोग गमछा क्यों नहीं चेंज कर रहे हैं, अपना निशान क्यों नहीं चेंज कर रहे हैं? हालांकि वो लोग माननीय मंत्री जी के गमछा लगा करके और उनके ही नाम पे अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रहे हैं। बाकी अध्यक्ष साहब की बातों से आप कितना सहमत हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।